Hello everyone, I am Shar and welcome back to my channel Shar Dev Knowledge, and today I am telling you what is the differentiate between altitude of triangle and median of triangle and how to find the perimeter of triangle and area of a triangle. So let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंशिएट क्या होता है एक एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल में और मीडियन ऑफ ट्रायंगल में, क्योंकि इनमें बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन है अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड, यानी कि एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट यानी कि 90 डिग्री की लाइन सेगमेंट जो कि ट्रायंगल की वर्टेक्स से ड्रॉन करी जाती है, कहाँ तक, उसके अपोजिट साइड तक। ओके, अ ट्रायंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड, यानी ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड होते हैं, क्योंकि उसके 3 वर्टेक्स होती हैं इसलिए इसके 3 एल्टीट्यूड भी होंगे। तो देखिए इस वर्टेक्स से हमारे अपोजिट साइड तक, देखिए हमारे 90 डिग्री का ये रहा, इस वर्टेक्स से लेकर इसकी अपोजिट साइड तक 90 डिग्री लिखा लाइन हमारी ये रही, इस वर्टेक्स से लेकर इसकी अपोजिट साइड तक 90 डिग्री की लाइन देखिए हमारी ये रही। इसी से आप ट्रायंगल के एल्टीट्यूड को समझ सकते हैं। अब हमारा है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन होती है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि एक वर्टेक्स से जो उसकी अपोजिट साइड होती है, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसकी लेंथ का, उस पॉइंट से लेके उसके वर्टेक्स तक जो लाइन ड्रॉन करी जाती है वो होती है हमारी मीडियन ऑफ ट्रायंगल। और ये किसी भी एंगल की हो सकती है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे जैसे आप चाहते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल हैव 3 मीडियन, यानी जो ट्रायंगल होता है उसके 3 मीडियन होते हैं, क्योंकि इसके 3 वर्टेक्स होते हैं। तो देखिए इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो इसके वर्टेक्स थी, इसके वर्टेक्स से लेकर यहाँ हमने लाइन खींच दी और ये हो गया। इसके बाद इस लाइन का जो मिडिल पॉइंट है वो ये है, तो ये वर्टेक्स हमने इसके यहाँ से खींची, तो देखिए हमारा कितना हो गया, हमारी ये दूसरी मीडियन बन गई। इस लाइन का जो हमारा मीडियन पॉइंट है वो ये है और ये इसकी वर्टेक्स, इसके अपोजिट वर्टेक्स। तो जब हमने इसकी लाइन खींची तो हमारी क्या बन गया है, तीसरी मीडियन बन गया। इसमें क्या, अब मैं आपको फिर से समझा दूँ कि जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल में होता है वो 90 डिग्री का होता है, जो कि वर्टेक्स से लेके उसके अपोजिट साइड तक खींचा जाता है, यानी कि उसमें कोई मिडिल पॉइंट नहीं होता है। ओके, तो इसमें डेफिनेशन मीडियन ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो होती है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है उससे हमें जोड़ती है। जैसे देखिए ये वर्टेक्स है और इस लाइन का हमारा मिडिल पॉइंट है, जिससे ये हमने इसको खींच दी तो देखिए हमारा मीडियन बन गया। ओके, अब हम हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल को समझते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए अगर आपको उसकी साइड की लेंथ को सम अप करना होगा। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर। ओके, तो देखिए हमारी जो फर्स्ट साइड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड की हमारी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और थर्ड साइड की हमारी लेंथ है 21 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर निकालने सबसे पहले हम इसके सॉल्व में फॉर्मूला लिख देंगे जो कि हमारा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, अब हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 15, सबसे पहले ब्रैकेट में देते हैं हम 15 प्लस 20 प्लस 21, कितना हमारा सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। अब जब हम 15 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सम अप आएगा 35, और जब हम 35 और 21 को करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 56 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है हमारा 56 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब ये बेस और एल्टीट्यूड क्या है, बेस तो हमारा ट्रायंगल का बेस एक ये होता है और हमारा एल्टीट्यूड क्या है,
ये हमारी सीधी लाइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले। तो इसका हमें 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, अब हम बेस ऑफ ट्राइंगल को कैसे निकालेंगे? तो ट्राइंगल का बेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू एरिया, यानी कि जो इसका एरिया है उसको हम डबल कर देंगे और अपॉन करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यानी कि इसके एरिया के डबल को हम करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद फिर हमारा फॉर्मूला थर्ड है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो इसका एल्टीट्यूड निकालने के लिए मुझे हमारा फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एरिया अपॉन करस्पॉन्डिंग बेस, यानी कि हमारे ट्राइंगल का जो एरिया है उसका डबल अपॉन करस्पॉन्डिंग, यानी कि जो उसका करस्पॉन्डिंग बेस है। इसी तरह से आप ट्राइंगल के एरिया को, बेस को और एल्टीट्यूड को कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड हुज बेस इज 80 मीटर एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 45 मीटर, यानी कि हमें ऐसे ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है जिसका जो बेस है वो 80 मीटर का है और जो हमारा एल्टीट्यूड है उसमें जो एल्टीट्यूड है वो हमारा कितना है 45 मीटर। तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल टू, जैसा हमें पता है एरिया बराबर कितना होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो अब इसका कैसे करेंगे, तो यहाँ सबसे यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हमारा बेस कितना है 80 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे हम 80 इंटू हमारा एल्टीट्यूड कितना है 45 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे हम 45 मीटर स्क्वायर। तो अगर जब हम 80 को 2 से करेंगे डिवाइड तो हमारा आंसर जाएगा 40, और जब हम 40 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1800 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया जो हो जाएगा इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया इज इक्वल टू 1800 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो ट्रायंगुलर फील्ड का जो हमारा एरिया है वो कितना है 1800 मीटर स्क्वायर। ऐसे आप किसी भी ट्रायंगुलर फील्ड या किसी भी ट्रायंगुलर चीज़ का एरिया निकाल सकते हैं उसका बेस और उसका एल्टीट्यूड को जानकर। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 84 मीटर स्क्वायर। इसमें हमें, जैसा कि हमें पता है कि इसमें हमें एरिया निकालना था, इसमें हमें एरिया दिया गया पहले से ही। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 84 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा 84 मीटर स्क्वायर है। इट्स बेस इज 14 मीटर, यानी कि जो उसका बेस है वो 14 मीटर है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यानी कि हमें ट्रायंगल का एरिया दिया गया है जो कि 84 मीटर स्क्वायर है, इसका जो बेस है वो 14 मीटर है, तो हमें एल्टीट्यूड निकालना है। तो एल्टीट्यूड निकालने में सबसे पता है कि हमारा एल्टीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2 अपॉन एरिया अपॉन बेस, यानी कि एरिया का डबल और अपॉन उसको 14 से या अपॉन उसको बेस से डिवाइड करना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एल्टीट्यूड बराबर 2 अपॉन एरिया, 2 इंटू एरिया, यानी कि 2 इंटू 84 अपॉन हमारा बेस कितना है 14 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14 यहाँ पर मीटर। सो 14 6 84 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14 1 14, 14 6 84 और 6 2 12 मीटर, यानी कि जो इसका एल्टीट्यूड होगा वो होगा हमारा कितना 12 मीटर, यानी कि जो हमारे इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा 12 मीटर। ऐसे ही आप किसी भी ट्राइंगुलर थिंग का, किसी भी ट्राइंगुलर शेप या किसी भी ट्राइंगुलर फील्ड का आप एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं अगर आपको उसका एरिया और बेस पता हो। तो अब हम समझते हैं कि हम किसी भी ट्राइंगल का बेस कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि बेस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 3 जो है हमारा, उसमें हमें बेस निकालना है। द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 90 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारे ट्रायंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो कितना है 90 मीटर स्क्वायर। इट्स एल्टीट्यूड इज 10 मीटर, यानी कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो कितना है 10 मीटर। फाइंड द बेस, हमें बेस निकालना है कि इसका बेस क्या है। तो हमें ऐसा पता है कि हमारा जो बेस निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो कितना है 2 अपॉन एरिया अपॉन एल्टीट्यूड। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस इक्वल टू 2 इंटू हमारा एरिया कितना है 90 मीटर इंटू 90
अपन हमारा बेस कितना है, एल्टीट्यूड कितना है हमारा 10 मीटर अपॉन 10। तो हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा 9 2 18, यानी कि हमारा जो एरिया है वो तो जो हमारा बेस है वो कितना है हमारा 18 मीटर, यानी कि बेस इज इक्वल टू 18 मीटर। सो आई होप कि आप ट्राइंगल में डिफरेंस क्या होता है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल में और मीडियन ऑफ ट्राइंगल में, और आप पेरीमीटर और एरिया किसी ट्राइंगल का कैसे निकाल सकते हैं समझ गए होंगे। सो इस वीडियो को लाइक करें जिससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स की बहुत हेल्प होती है, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आप मेरी वीडियो को जल्द से जल्द पा सकें। सो थैंक यू।